Hello students, now we will study our next topic that is social responsibility of business part 2. पार्ट 1 में हमने पहले पढ़ चुके हैं हम इसका मीनिंग और इसके कुछ मेथड्स पढ़ चुके हैं. नाउ वी विल स्टडी sections. Different section towards responsibility. A business enterprise should consider its social responsibility towards owners, employees, consumer, government and the community. सबसे पहले हम पढ़ेंगे responsibility टूवर्ड्स ओनर्स की टूवर्ड्स एक एंटरप्राइज की, एक बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, उनको कैपिटल पे एक सही रेट ऑफ रिटर्न मिले. अ शेयर इन प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट में शेयर मिले. कैपिटल एप्रिसिएशन, जो उन्होंने कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाई है अपनी किसी भी बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसको अप्रिसिएशन मिले, उनको टाइम टू टाइम अप्रिशिएट किया जाए, बढ़ाया जाए. नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी फॉर इन्वेस्टमेंट की कुछ सिक्योरिटीज़ मिले ताकि उन्हें ये कंफर्म हो कि जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है. उनको कुछ बोनस दिया जाए, उनकी कैपिटल में अप्रिसिएशन की जाए. कॉरपोरेट इमेज, उनको एक कॉरपोरेट इमेज दी जाए कि वो कंपनी के ओनर्स हैं. कॉरपोरेट इमेज प्रोवाइड की जाए. नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट द वर्किंग ऑफ एंटरप्राइज, किसी भी बिजनेस में क्या काम चल रहा है, उसमें उसकी वर्किंग कैसे चल रही है, उसकी नॉलेज भी ओनर्स के, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको एनुअल जर्नल मीटिंग में उसके बारे में बताया जाए. नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी बिजनेस की. पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस टू लेबर को फेयर वेजेस प्रोवाइड की जाए. प्रोविज़न फॉर रीजनेबल वर्किंग आवर्स और कंडीशन, उनको वर्किंग कंडीशन अच्छी प्रोवाइड की जाए और रीजनेबल आवर प्रोवाइड किए जाएँ. ऑफरिंग प्रमोशन स्कीम ऑफर की जाए. प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ वर्कर की जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए और उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करी जाए. प्रोविज़न ऑफ रिलीजियस सोशल फ्रीडम टू वर्कर्स, हर रिलीजन का, हर सोसाइटी का पर्सन वहाँ पे वहाँ के एम्प्लॉयज़ में काम कर सके. कुछ प्रोविज़न बनाए जाने चाहिए ताकि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो रिलेटेड टू देयर रिलीजन. नेक्स्ट आता है एडॉप्शन ऑफ प्रोग्रेसिव लेबर पॉलिसी प्रोग्रेसिव होनी चाहिए ताकि जो लेबर है, वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर होते हैं, उनकी प्रोग्रेस होती रहे टाइम टू टाइम. एस्टैब्लिश फेयर वर्किंग स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स, वहाँ पे जो वर्क के स्टैंडर्ड्स हैं और नॉर्म्स हैं, वहाँ के कंडक्ट हैं, रूल्स हैं, वो सही स्टैब्लिश करे जाएं. नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर के रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी बिजनेस की. जो वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड और क्वालिटी के हों. प्रॉपर कस्टमर सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड, उनको प्रॉपर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड किए जाए, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज भी उनको प्रोवाइड करी जाएँ. कंसंट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन फ्यू हैंड्स, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन फ्यू हैंड शुड बी प्रिवेंटेड, कि उनकी जो वो गुड्स और सर्विसेज वो लेते हैं वो प्रिवेंट की जाए जिनके वो हाथों में होती है. नेक्स्ट आता है प्रोविज़न ऑफ रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवियंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स, कि जो वो प्रोविज़न बनाए जाएं, जैसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, कुछ ग्रीवियंसेस उनके सॉल्व करे जाते हैं जो कस्टमर्स होते हैं और जो कस्टमर होते हैं और जो बिजनेसमैन होता है जो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनके बीच में अगर कुछ के क्लेम्स चलते हैं तो उनको सॉर्ट करने के लिए, उनको सोल्यूशन करने के लिए कुछ प्रोविज़न बनाए जाएं. नीड्स ऑफ द कंज्यूमर डिफरेंट क्लासेस टेस्ट परचेज पावर मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द प्रॉपर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड्स. जो कंज्यूमर की नीड्स हैं अलग अलग क्लासेस की, जो डिफरेंट क्लास के जो कस्टमर्स हैं उनके अलग अलग टेस्ट होते हैं, उनकी प्रेफरेंसेस अलग अलग होती हैं, सबकी परचेजिंग पावर अलग अलग होती है, तो उनकी सबकी नीड को सेटिस्फाई करे. नेक्स्ट आता है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो बिजनेस को फुलफ़िल करनी होती हैं. इट शुड पे इट्स ड्यूज एंड टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑनेस्टली, टाइम टू टाइम जो टैक्सेस होते हैं वो टाइमली पे करे जाएं. इट शुड नॉट मेक एनी अटेम्प्ट टू बाय पॉलिटिकल सपोर्ट और पैट्रोनेज, कोई भी पॉलिटिकल सपोर्ट लेने की बिजनेसमैन को कोशिश नहीं करनी चाहिए. इट शुड नॉट फॉलो करप्ट पॉलिसीज़ नहीं
यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि टैक्स इवेजन की जो पॉलिसीज़ यूज़ करती हैं बिजनेसमैन, वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। द एंटरप्राइज शुड कंडक्ट इट्स अफेयर इन अ लॉ अबाइडिंग मैनर, कि लॉ के अकॉर्डिंग ही उन्हें अपने एंटरप्राइज के जो अफेयर और ऑपरेशंस है वो कंडक्ट करने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कम्युनिटी। कम्युनिटी के रिगार्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या कम्युनिटी के, सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। इट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द सोशली हैंडीकैप्ड और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एंड लेस डेवलप्ड रीजन, प्रमोशन ऑफ कॉटेज विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं अगर वो डेवलप करेंगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा मार्केट में। वेलफेयर प्रोग्राम टू प्रोवाइडिंग रिलीफ टू विक्टिम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़। नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं जैसे कि फ्लड आ गया, कोई भी भूकंप आ गया, तो उनसे जो पीड़ित लोग होते हैं, उनके विक्टिम जो लोग होते हैं, उनके लिए भी वेलफेयर, उनकी रिलीफ फेयर, रेड क्रॉस प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आता है हमारे पास एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड प्रिजर्व द इकोलॉजी। एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए भी कुछ एफर्ट और कुछ ऐसे नॉर्म्स बनाने चाहिए ताकि हमारे जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट क्या होता है? सम एंटरप्राइजेज रेफर्स टू सोशल ऑडिट एज सोशल स्टेटमेंट और रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्स टू social priorities, reports on corporate social policies and action, etc. Social audit is a major managerial approach for developing social program as well as for reporting on what is being done. तो सोशल ऑडिट एक ऐसी स्टेटमेंट और रिपोर्ट होती है जो उस चीज़ की जानकारी देती है, नॉलेज देती है कि एनवायरनमेंट में सोसाइटी के लिए क्या परफॉर्म हुआ है और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया गया है और सोसाइटी के लिए क्या क्या काम किए गए हैं। दिस इज़ द मैनेजरियल अप्रोच फॉर डेवलपिंग सोशल प्रोग्राम एज वेल एज द रिपोर्टिंग ऑन व्हाट इज़ बीइंग डन, कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। Social audit focus its attention on social performance, social involvement, social responsibility of the activities of the company and is defined as a commitment to systematic assessment of and reporting on some meaningful domain of company's activities। हमारे पास इसकी एक डेफिनेशन दी गई है। सोशल ऑडिट मच लाइक द फाइनेंशियल ऑडिट इज एन आइडेंटिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द फर्म इन ऑर्डर टू असेस, इवेल्युएट, मेजर्स एंड रिपोर्ट देयर इम्पैक्ट ऑन द इमीडिएट सोशल एनवायरनमेंट, कि वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, एग्जामिनेशन एक्टिविटी होती है जो इवेल्युएट करती है और जिसकी रिपोर्ट बनाई जाती है कि उसका बिजनेस का एनवायरनमेंट पे इमीडिएट क्या इम्पैक्ट होता है। तो हमारे पास इसके कुछ मेथड्स भी दिए हुए हैं सोशल ऑडिटिंग के। सबसे पहले आता है सोशल प्रोसेस ऑडिट। दिस इज नोन एज द प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑडिट। द मेन एम ऑफ दिस टू develop an internal management information system that will allow management to create and administer the social program in a better way. Next हमारे पास आता है financial statement format audit. Under this method of audit, the social information is presented in a conventional financial statement format like income statement, financial or financial पोजीशन, कि ऑडिट की एक ऐसी रिपोर्ट बनाना जैसे कि इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट जो बनाई जाती है, कि सोशल ऑडिट की भी एक ऐसी स्टेटमेंट को ही बनाना। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्रो एंड माइक्रो सोशल इंडिकेटर ऑडिट। अंडर दिस ऑडिट अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ माइक्रो इंडिकेटर्स, द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड द मैक्रो इंडिकेटर नेशनल पॉलिसीज इज मेड, कि कंपनी की परफॉर्मेंस और नेशनल पॉलिसीज़ के अंडर क्या इम्पैक्ट हुआ है सोसाइटी पर, उसकी एक रिपोर्ट बनाना। नेक्स्ट हमारे पास आता है
Partial social report. As the name suggests, under this report, many particular aspects of social performance like energy conservation और ecology preservation. Next हमारे पास आता है comprehensive audit. The audit attempt to evaluate the total performance of the organization including social performance. नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉर्पोरेट रेटिंग अप्रोच. दिस इज एन एक्सटर्नल इवेल्युएशन ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस बाय पब्लिक ग्रुप लाइक कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा. और इसके बाद आता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रुप ऑडिट. दिस ऑडिट इंक्लूड्स द आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज लाइक क्रेडिटर्स सप्लायर्स कस्टमर्स एम्प्लॉयज एट्सेट्रा. इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.